बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, सरफराज अहमद के हवाले से एक हैरान कुन धमाका खेज किस्म का इंकशाफ सामने आया है और वो इंकशाफ है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के हवाले से। सरफराज अहमद के फैंस शदीद गमो गुस्से में हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सरफराज अहमद के साथ जो सलूक किया गया है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज के दरमियान जो तज़हीक आमेज सलूक किया गया है, जो जिल्लत आमेज सलूक किया गया है, उसके बाद सरफराज अहमद ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में उसके ऊपर शदीद रिएक्ट किया और इतना रिएक्ट किया कि उन्होंने तीसरा T20 मैच खेलने से इनकार कर दिया और फिर मिसबाहुल हक और यूनुस खान उनकी मिन्नतें करते रहे, इन अदर वर्ड्स उनको मनाते रहे और उनको समझाते रहे कि आप ये मैच जरूर खेलें। आखिर सरफराज अहमद ने ये मैच खेलने से क्यों इनकार किया? एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, एक नया इंकशाफ हुआ है और पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी इन इंकशाफात से बची नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको हमेशा सियासत नजर आती रही है, पाकिस्तान क्रिकेट में आपको हमेशा पसंद नापसंद नजर आती रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है उसके लूप होल्स भी आपको दिखाई देते रहे हैं। इस सब जो सिचुएशन वहां पे बनी है, इसके पीछे असल में है कौन, इसकी बुनियादी वजह क्या है, असल में जो रूट कॉज है, जो जड़ है इस सारे के सारे मसले की, वो क्या है, इस पे तफसील के साथ बात करने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि सरफराज अहमद को एक तरफ जो है वो एक टीम का कप्तान बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, इस पे तफसील से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और फॉलो कीजिए टिकटॉक पे @बाबरहयातशो। नाज़रीन, मैं बजाते खुद सरफराज अहमद का बड़ा नक्काद रहा हूं और मैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर भी बात करता था जब वो कप्तान थे, मैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी बात करता था और उनकी कारकर्दगी बीइंग अ विकेट कीपर, बीइंग अ बैट्समैन एट दैट टाइम अच्छी नहीं थी जब मैं उनके ऊपर जो है वो तनकीद करता था। लेकिन मैं किसी भी खिलाड़ी को अपनी ज़ात पसंद नापसंद से नहीं देखता, मैं उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर देखता हूं। लेकिन फिर भी हर एक खिलाड़ी की एक इज्जत नफ्स होती है, एक जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। जब आप उससे खिलवाड़ करते हैं, जब आप उससे खेलते हैं, तो फिर मुझे अफसोस होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान को T20 की रैंकिंग में पहले नंबर पर लेकर के जाने वाले, पाकिस्तान को इमरान खान के बाद किसी बड़े ICC इवेंट में फतह याब करने वाले सरफराज अहमद के साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दौरे के दौरान बड़ी ही अजीबो गरीब सलूक किया गया और उस सलूक की बुनियाद ये बनी कि आखिरकार सरफराज अहमद जो है वो फट पड़े और सरफराज अहमद ने मैच खेलने से ही इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो तीसरा T20 मैच नहीं खेलेंगे। जब उनको तीसरे T20 मैच खेलने के लिए कहा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उनके इस इनकार के पीछे कोई एक इवेंट नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर इस सीरीज के अंदर उनको इग्नोर किया गया। ना सिर्फ इग्नोर किया गया बल्कि उनको उनकी जो है वो इज्जत नफ्स को शदीद धचका उस वक्त लगा जब वो एक टेस्ट मैच के दौरान जो है वो पानी पिलाने के लिए आ रहे हैं बतौर एक 12वें खिलाड़ी के और जख्मी खिलाड़ी को हेल्प आउट करने के लिए आ रहे हैं। तो उन विजुअल्स को लेकर के सोशल मीडिया पर एक तूफान उठा और बात हुई कि सरफराज अहमद जैसे कप्तान को रिस्पेक्ट देने की बजाय आप उसको इस तरह से जलील और रुस्वा कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। सभी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी उसके ऊपर बात की, लेकिन हमारे मिसबा साहब के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई इशू ही नहीं है, खिलाड़ी जो है वो कोई मसला नहीं है, सरफराज बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इस चीज को माइंड ही नहीं किया बिल्कुल भी। वो तो कहते हैं कि वो तो एक टीम मैन है और पानी पिलाने में क्या हर्ज है, कोई मसला नहीं है, सब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बहुत अच्छे हैं। ये है हमारे मिसबा साहब, इनकी वो कहते हैं ना कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, इनकी भी कोई कल सीधी नहीं है। ये अपने हिसाब से जो है वो
निकाल लेते हैं वजूहात और इनके पास जस्टिफिकेशंस होती हैं, अपने हर उल्टे सीधे काम की जस्टिफिकेशंस इनके पास होती हैं। अगर ये सीरीज हार भी जाते हैं तो भी ये बड़े जस्टिफाइड होते हैं और कहते हैं कि जी हमने अच्छी क्रिकेट खेली मगर अफसोस कि हम हार गए। अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद, अरे भाई अच्छी क्रिकेट खेलने के ऊपर कोई नहीं हारता, बुरी क्रिकेट खेलने के ऊपर ही हारता है। ये तो हम पहली बार मिसबा से सुनते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और फिर हम हार गए। तो मिसबा साहब ने जो कुछ किया, मिस मैनेजमेंट मैं इसको कहूंगा, ये मिस मैनेजमेंट हुई। कोई पता नहीं है किसी को कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ये है हमारी टीम मैनेजमेंट और इस तरह से टीम को चलाया जाता है। मैं कह रहा था कि ये जो इंग्लैंड का दौरा है इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम वहां पर जाए और पंजाबी में हम कहते हैं चन्न चढ़ाए बगैर वापस आ जाए, और चन्न भी चढ़ाया किस तरह से कि मिसबा उल हक साहब ने, देखिए ना तो उनको टेस्ट सीरीज में मौका दिया, ठीक है रिजवान ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की, जबरदस्त खेले, टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के मैन ऑफ द सीरीज रहे, उन्होंने टेस्ट मैचेस में खुद को जो है वो साबित कर दिया कि उनसे अच्छा जो है वो विकेट कीपर कोई नहीं है। लेकिन T20 सीरीज में ये हक बनता था सरफराज का कि आप सरफराज को तीनों मैचेस खिलवाते। जब आपने 2 मैचेस जो है वो रिजवान को खिलवाए और फिर रिजवान ने उन दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, और उसकी वजह यह थी कि आपने उसके ऊपर भरोसा किया हुआ था। टेस्ट सीरीज पूरी खिलवाई, फिर पहले दोनों मैचेस खिलवाए। जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, किसी खिलाड़ी के ऊपर, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते तो उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है। तो मिसबा साहब ने क्या किया कि पहले दोनों मैचेस उनको खिला के जो तीसरा जो क्रंच मैच था, जिसके हारने से पाकिस्तान की टीम धड़ाम से नीचे गिरनी थी और चौथी से 5वीं पोजीशन पे आ जानी थी रैंकिंग से, वो रैंकिंग बचाने वाला मैच था, वो इज्जत बचाने वाला मैच था। और उसमें सरफराज अहमद को कहा कि सरफराज भाई आप खेलें इसमें। तो सरफराज ने रिसोर्सेज अब कंफर्म कर रहे हैं, और इवन मिसबा ने भी इस पे कंफर्मेशन दी है कि सरफराज ने वहां मैच खेलने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये मैच मैं नहीं खेल रहा। ये बहुत बड़ा तमाचा था पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट के ऊपर कि आप इस वक्त आप मुझे मौका दे रहे हैं खेलने के लिए, क्या मेरी इतनी रिस्पेक्ट रह गई है? और फिर उन्होंने आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर भी बात की कि वो कांटे वाला, कि मैं कांटे की तरह अब चुभने लगा हूं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। और ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान को एक इज्जत वाला मुकाम दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बीइंग अ कैप्टन। और खैर उनके साथ उनकी टीम भी थी, सारी थी, लेकिन फिर भी कैप्टन को क्रेडिट जाता है। तो ऐसे खिलाड़ी के साथ ये जब सलूक होता है तो वो फिर इनकार करता है, और उसके ऊपर फिर मिसबा साहब कहते हैं कि जी मैंने भी उनको समझाया, यूनुस खान ने समझाया, बाबर आजम ने उनको समझाया, और फिर जाकर जो है वो मिसबा जो है कहते हैं कि वो फिर माने कि जी ठीक है हमने उनको तसल्ली करवाई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मिसबा पाकिस्तान के नए कप्तान बनने जा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान के नए कप्तान बनने की तो बात बाद में है। मिसबा साहब कहते हैं ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, सेकंड ऑप्शन है। रिजवान हमारी फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारी सेकंड ऑप्शन है। ये उन्होंने पहले भी कहा और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी कहा कि जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, सब कुछ अच्छा है उनके बारे में, लेकिन वो है हमारी सेकंड प्रायोरिटी। और सेकंड प्रायोरिटी मेरे ख्याल में ये किसी को इतने इस बड़े लेवल के खिलाड़ी को सेकंड प्रायोरिटी कहना, मेरे ख्याल में तो इज्जत की बात यही है कि वो खुद ही जो है वो रिटायरमेंट ले लें। अलबत्ता उनकी इज्जत अफजाई जहां पे हो रही है वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो हेड हैं। सुनने में ये आया है, रिसोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो श्रीलंका की गाल ग्लैडिएटर्स टीम खरीदी है उसकी कप्तानी भी सरफराज अहमद को दे रहे हैं। तो एक तरफ सरफराज अहमद पे भरोसा, और दूसरी तरफ सरफराज अहमद को, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, बाकायदा रोला जा रहा है कि तुम्हारे साथ ये सलूक करेंगे कि तुम तंग आकर जो है वो टीम को छोड़ दोगे। अपनी राय दीजिएगा इस सारी सिचुएशन पे कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।